अथ सप्तदशो अध्याय। सूत जी बोले, अब मैं तीनों लोकों में विख्यात सब पापों को नष्ट करने वाले और सब कामनाओं को देने वाले व्रत का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्त्रियों को भी मुक्ति प्रदायक ये व्रत भक्ति पूर्वक किए जाने पर श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये एकादशी नामक व्रत सब कामनाओं को देने वाला है। दोनों पक्षों में एकादशी को कुछ खाना नहीं चाहिए। एकादशी तिथि सब बालकों को माता के समान, रोगी मनुष्यों को औषध के समान और लोकों में रक्षा करने वाली है। एकादशी व्रत के कारण मनुष्य 10 इंद्रियों और मन द्वारा किए गए पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। सहस्रों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। एकादशी व्रत के द्वारा कान, त्वचा, नासिका, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा तथा मन सहित 11 इंद्रियां वश में हो जाती हैं। जो मनुष्य उपवास का फल चाहते हों उन्हें पहले दिन, अगले दिन, रात को और बीच में 4 समय तक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई इच्छा लेकर कोई एकादशी का व्रत करता है तो हे मुनियों, दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करने तथा एकादशी को दोनों समय निराहार रहने से मुक्ति प्राप्त होती है। चाहे कोई महापापी हो अथवा अल्प पापी, एकादशी को निराहार रहने वाले को परम पद प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक गंध, पुष्प आदि से विष्णु की अर्चना करके रात्रि के समय जागरण, गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण श्रवण करे। धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प तथा अनुलेप, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, इंद्रिय निग्रह, सत्य भाषण तथा जागरण इन क्रियाओं को प्रसन्नता पूर्वक करे। प्रदक्षिणा आदि से युक्त, पाप अलस्य आदि से रहित, नीराजन से युक्त तथा नमस्कार से पूर्ण होकर जो मनुष्य रात्रि के समय 40 गुणों से एकादशी जागरण करता है वह भक्त मनुष्य पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता। सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, शम, दाम, तपस्या, समता, निवृत्ति, शास्त्रज्ञता, ज्ञान, विरक्ति, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, स्वर, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कीर्ति, धैर्य, विनम्रता, उग्रता, प्रगल्भता, प्रशय, शील, ओज, बल, वीर्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्तिमता तथा अहंकार रहित होना रात्रि जागरण करने वाला मनुष्य इन सब को प्राप्त कर लेता है। व्रती मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद जितेंद्रिय हो विधि पूर्वक भगवान विष्णु की इस प्रकार अर्चना करे। हे केशव, मुझ अज्ञान तिमिर के कारण अंधे मनुष्य पर आप इस व्रत के कारण प्रसन्न होकर ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार भगवान से विनती करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। फिर नारायण में चित्त लगाकर पंच महायज्ञ करने के बाद अपने भाई बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देवता नहीं और व्रत करने के समान कोई तप नहीं। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, शांति के समान कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं तथा कार्तिक के समान कोई व्रत नहीं। ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं, पिता के समान कोई गुरु नहीं और कीर्ति के समान कोई धन नहीं। अब मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। भद्रशील और गालव ऋषि के संवाद को सुनो। प्राचीन काल में गालव नामक एक सत्यपरायण मुनि थे। वे तपोनिधि नर्मदा नदी के तट पर एक शांत स्थान पर निवास करते थे। वहाँ बहुत से वृक्ष थे, मृग आदि पशु, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, विद्याधरों से वह स्थान सुशोभित था। मुनियों द्वारा सेवित
वह स्थान कंद मूल और फलों से भरा हुआ था। वहाँ गालव ऋषि विपेंद्र दीर्घ काल तक निवास करते थे। उनके यहाँ भद्रशील नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जितेंद्र पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाला सौभाग्यशाली और नारायण का भक्त था। वह महामुनि भद्रशील बाल्यावस्था में क्रीड़ा करते समय भी मिट्टी द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा किया करता था। अब अपने मित्रों को भी विष्णु पूजा के लिए प्रेरित करता था। एकादशी व्रत रखने के लिए कहता था। उसके द्वारा सिखाए गए अन्य शिशु भी भगवान विष्णु की मिट्टी द्वारा निर्मित मूर्ति को सदैव पूजा करते थे। उसके ऐसे श्रेष्ठ चरित्रों को देखकर एक बार गालव मुनि ने आश्चर्यचकित हो उसे अपने हृदय से लगाते हुए ये कहा। गालव बोले, हे भद्रशील, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारा पवित्र चरित्र योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदैव हरि पूजा और सब प्राणियों के हित में लगे रहते हो एवं एकादशी का व्रत करते हुए लोकानुग्रह से तत्पर रहते हो। तुम निर्द्वंद, मोहरहित, शांति तथा हरि ध्यान परायण हो। तुम्हें ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कैसे मिली, वह मुझे बताओ। सूर्य जी बोले, पिता के वचनों को सुनकर भद्रशील ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। भद्रशील बोला, हे सौभाग्यशाली पिता, आप मेरे पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। यमराज ने मुझसे जो कहा वह मैं आपको बताता हूँ। सूर्य जी बोले, ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ गालव आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने महामती भद्रशील से प्रीति पूर्वक ये कहा। गालव बोले, हे सौभाग्यशाली, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और यमराज ने तुमसे क्या कहा, ये सब मुझे बताओ। भद्रशील बोला, मैं पहले चंद्रवंश में उत्पन्न धर्मकीर्ति नामक राजा था। दत्तात्रेय जी ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत से शुभ और अशुभ कर्म किए। तदुपरांत धन के मन में अंधे होकर मैंने पखंडियों का संग किया, जिसके कारण मैं स्वयं भी पखंडी बन गया। हे तपोधन, मेरा पूर्व अर्जित पुण्य सब पखंडियों की संगति में रहने के कारण नष्ट हो गया। पखंडियों के कहने पर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया। मुझे अधर्म पर चलता हुआ देखकर प्रजा भी उसी मार्ग पर चल पड़ी। प्रजा के पाप का छठा भाग मुझे भी मिलता था। इस प्रकार सदैव पाप और व्यसनों में निमग्न रहने लगा। एक बार अपनी सेना को साथ लेकर शिकार के लिए वन में गया। वहां मैंने अनेक मृगों को मारा। वन में भ्रमण करते हुए मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर रेवती नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। गर्मी से परेशान होकर मैंने उस रेवती नदी में स्नान किया। वहां मैं अपनी सेना से अलग अकेला भूख प्यास से व्याकुल हो उस नदी के तटवर्ती लोगों के पास बैठ गया। सायंकाल मैंने जब उस एकादशी व्रत रखने वाले को देखा तो भूखा प्यासा ही उन लोगों के साथ बैठकर जागरण करने लगा। उस रात मैं अपनी सेना के सहित घुड़सवारी के श्रम से पीड़ित और भूख प्यास से व्याकुल था। रात्रि जागरण करते हुए मैंने प्राण त्याग दिए। एकादशी का जागरण हो रहा था तो ये वहां बैठे थे और उसी जागरण उन्होंने प्राण त्याग दिए भूख प्यास की वजह से। तब बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूतों ने आकर मुझे बांध लिया। मार्ग में अनेक कष्टों को सहन करता हुआ जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो वहां भयंकर दांतों वाले तथा मुख वाले यमराज को मैंने देखा। उस समय यमराज ने चित्रगुप्त से कहा। यमराज बोले, इसके कर्मों का लेखा यथावत बताओ। सूर्य बोले, जब यमराज ने इस प्रकार कहा तो चित्रगुप्त ने देर तक विचार करने के बाद उन्हें बताया। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज सुनिए, यद्यपि ये महापापी है परंतु इसने एकादशी के दिन सुंदर रेवा नदी के तट पर उपवास से जागरण किया है, अतः ये पाप मुक्त हो गया है। क्योंकि जो भी पाप होते हैं वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। चित्रगुप्त से ये सुनकर बुद्धिमान यमराज ने कांपते हुए पृथ्वी पर मस्तक रखकर मुझे प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा करने के बाद अपने दूतों से कहा। यमराज बोले, हे दूतों, मेरी श्रेष्ठ और हितकर बात को सुनो। जो मनुष्य धर्मात्मा हो उसे मेरी पुरी में कभी मत लाना। जो विष्णु भक्त में सलीम, ब्राह्मण भक्त
एकादशी व्रत परायण, जितेंद्रिय, भगवान नारायण के शरणागत तथा सदैव हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभु, हे शिवेश, हे शशिशेखर, हे शूलपाणी, हे दामोदर, हे अच्युत, हे जनार्दन और हे वासुदेव कहते हैं, उनको तो मेरे यमपुरी में कभी मत लाना। हेतु तो जो लोग अपने माता पिता की सेवा ना करते हो, जो निष्ठुर, कुशील, लोक शत्रु, ब्राह्मणों का अहित करने वाले, देवताओं का धन हरण करने वाले तथा मनुष्यों का नाश करने वाले हों, केवल उन्हीं अपराधियों को मेरे यहाँ लाया करो। बद्रशील बोला, यमराज ने इस वचनों को मैंने पूर्व जन्म में सुना था, अतः उस समय अपने पापों को याद करके मैं पछताने लगा। हे पिता, अत्यधिक पश्चाताप करने तथा उन धर्म वचनों को सुनने से मुझे सब पापों से मुक्ति मिली। फिर मैं पाप मुक्त होकर वैकुंठ को चला गया। उस समय सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान यमराज ने मुझे नमस्कार किया, फिर मेरी पूजा करके विमान में बिठाकर भगवान विष्णु के पास भेज दिया। हे पिता, उस कर्म से मुझे करोड़ों विमानों से विष्णु लोक में अपने इस शुभ कर्म के कारण ही भेजा गया था। सहस्त्र करोड़ों कल्पों तक विष्णु लोक में रहने के बाद मैं इंद्र लोक में आया। वहाँ भी मेरी सभी भोग भोगे और सभी देवता मुझे प्रणाम करते रहे। उतने ही समय तक देवलोक में रहने के बाद मैं अब पृथ्वी लोक में आया। यहाँ भी मैंने ब्राह्मणों से उच्च कुल में जन्म लिया और हे मुनीश्वर, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद है, इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूँ। एकादशी व्रत के विषय में पहले नहीं जानता था, पूर्व जन्म की स्मृति के कारण मैं ये सब जानता हूँ। जो ऐसा शुभ कर्म करके अज्ञान अवस्था में हो गया था, उसका भी ऐसा श्रेष्ठ फल मिला है। हे पिता, भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करने वालों का तो क्या फल होगा, कहा नहीं जाता। कहता मैंने अज्ञान के वश एक एकादशी का जागरण सुना और मेरे को इतना फल मिला। और आप सोचो, जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत करने वालों को क्या फल मिलेगा, इसका कहा नहीं जा सकता। अतः हमें एकादशी का शुभ व्रत अवश्य करना चाहिए। विष्णु का पूजन हम परम गति प्राप्त करने की कामना से करते हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करते हैं, वे परमानंददायक विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत के विषय में भक्ति पूर्वक सुनते हैं, इसकी कथा का नित्य पाठ करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। सूत जी बोले, पुत्र के इस वचनों को सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए और अत्यंत संतुष्ट एवं प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। गालव जी बोले, मेरा तो जन्म सफल हुआ और मेरा वंश भी पवित्र हो गया, क्योंकि मेरे घर में विष्णु भक्ति परायण पुत्र का जन्म हुआ है। इस प्रकार संतुष्ट होकर बुद्धिमान गालव मुनि अपने पुत्र को हरि पूजा का उचित मास, विधान एवं नियम समझाने लगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य में एकादशी व्रत महिमा सूचक भद्रशील उपाख्यान नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। आप सबको